जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने आंटी की झोलियां खुशियों से भर दी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, शेयर कर रहा है, सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सविता सोनी है, मैं दिल्ली से हूँ। आज मैं गुरु जी से एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे सत्संग हैं ज़िंदगी में गुरु जी के, और जैसे जैसे गुरु जी मेरे को याद दिलाते हैं, जैसे जैसे उनका हुक्म होता है, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। और वैसे मेरे अभी 3 सत्संग जो गुरु जी ने बोले हैं मेरे को शेयर करने के लिए पेंडिंग है, लेकिन ये जो सत्संग है ये आज का ही सत्संग है। और सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, हुआ ऐसा कि गुरुजी महाराज जो है हर हफ्ते हमारे को बड़े मंदिर बुला लेते हैं। उनकी कृपा ऐसी रहती है कि हम सोमवार को या संडे को किसी भी दिन, हफ्ते में एक दिन, हम जो है, मैं और मेरी दोस्त, हम लोग बड़े मंदिर चले जाते हैं। लेकिन पिछले 2 या 3 हफ्ते से ऐसा हुआ कि मैं बड़े मंदिर जा ही नहीं पा रही थी। वो वही है, गुरुजी का हुक्म नहीं हो रहा था, मेरे पास पैसे की तंगी हो रही थी, कुछ ना कुछ बहाना बन जा रहा था कि मैं गुरुजी के पास नहीं जा पा रही थी। तो और मिस भी बहुत कर रहे थे। ये तो हम सारे संगत जानते हैं कि हम बड़े मंदिर नहीं जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। तो हुआ क्या कि आज संडे के दिन, क्योंकि हम बड़े मंदिर जाते हैं, लेकिन आज भी मेरी पॉकेट में थोड़ी सी टाइट चल रही थी, पैसा नहीं था इतना जाने के लिए। तो मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, तो स्क्रॉल कर रही थी, गुरुजी के मैसेजेस पढ़ रही थी। तो गुरुजी का मैसेज, उसमें एक गुरुजी का मैसेज आया कि की गल कुड़िए तो मैनू मिलन नहीं आना करके, कि और जिसके साथ आना चाहती है उसके साथ को शेयर कर, ऐसे मैसेज था। तो मैंने मन ही मन गुरुजी से बोला गुरुजी बहुत टाइम हो गया आपसे मिले हुए, आज तो प्लीज़ मंदिर बुला लो, कुछ तो करो, मेरे को मंदिर आना है करके जस्ट एक कैजुअली मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। पर संगत जी, गुरु पा इतने जल्दी सुनते हैं, इतने प्यारे हैं ना, कि इधर मैंने गुरुजी मन में सोची, गुरुजी से अरदास लगाई, उतने में हमारी एक रेखा आंटी का फ़ोन आ गया, जिन्होंने मेरे को लास्ट वीक बोला था। उनको पहली बार गुरुजी आश्रम जाना था, गुरुजी के पास, और उन्होंने बीच में बात नहीं किया, तो मैंने भी बात नहीं छेड़ी कि ठीक है, जब जाना होगा तो वो खुद ही बोल देंगे। तो उनका फ़ोन आ गया कि मैडम आपको बड़े मंदिर नहीं जा रहे आज। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा यार अभी तो मैंने सिर्फ सोचा ही था, गुरुजी से बोलना भी था, जस्ट बोला था, और आंटी का फ़ोन भी आ गया। तो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, मगर बिल्कुल जाना है करके मैंने उनसे सेटिंग करी कि कैसे जाना है, ऑटो पे वो करा। फिर मेरी मेरे छोटे बेटे की जो फियांसी है वो भी वहीं थी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख गुरुजी का बुलावा आ गया। बोले कैसे? मैंने कहा देख अभी जस्ट गुरुजी से बात ही कर लेते, गुरुजी बुला लो, और गुरुजी ने बुला भी लिया। तो संगत जी, आज हम बड़े मंदिर गए, गुरुजी के दर्शन करके आए। हमने वहाँ लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद में कड़ी पकौड़ा था, आलू की सब्जी और कड़ा प्रसाद, रोटी और चटनी तो बहुत ही टेस्टी थी, एकदम मस्त। तो आज हमने लंगर प्रसाद खाया, ऊपर से बारिश भी होने शुरू हो गई थी। गुरुजी अमृत वर्षा भी कर रहे थे, गर्मी गुरुजी ने कम कर दिया था, गर्मी भी नहीं लग रहा था। तो बहुत लाख 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कितनी जल्दी सुन लेते हो हमसे, जो इससे ये तो रहता है कि गुरुजी हमारी पूरी बात सुनते हैं। तो गुरुजी, संगत जी, इसका एक छोटा सा सत्संग और जो मेरे को अभी गुरु महाराज ने याद दिलाया। मैं सुबह जब ऑफिस के लिए निकलती हूँ, तो मैं जिस रोड से निकलती हूँ वहाँ पे बहुत सारे कबूतर बैठे होते हैं। तो उनमें अक्सर क्या होता है कि मैं ये सोच के चलती हूँ कि आज गुरुजी दर्शन देंगे, तो मैं कबूतर में सफ़ेद कबूतर को ढूंढती हूँ।
तो कभी कभी दिखते हैं कबूतर, नज़र आते हैं, कभी नहीं आता है। तो एक दिन मतलब क्या हुआ, मैं जब वहाँ से निकल रही तो वाइट कबूतर, बहुत ढेर सारे कबूतर, उनमें से एक वाइट कबूतर था। मैंने उसको देखा तो जय, उसको देखते हैं मैं जय गुरु जी बोल के देखते हुए निकल जाती हूँ। उस दिन ऐसे मन में आया, मैंने बोला कि मतलब इतने सारे कबूतरों में सफ़ेद कबूतर हमेशा एक ही होता है। मैंने कभी दो सफ़ेद कबूतर इकट्ठे नहीं देखे, जब देख मतलब हमेशा एक ही नज़र आता है करके, जस्ट एक कैजुअल थॉट जैसे हमारे मन में आती है करके हम चले गए। अब अगले दिन जब सुबह में ऑफिस से निकली और रास्ते में मतलब उधर से जब निकली और मैंने दोबारा जब देखा ऊपर, तो एक की जगह 200 सफ़ेद कबूतर। मैं इतनी हैरान हुई और साथ में इतनी खुश हुई कि वाह गुरुजी, हमने तो एक ज़रा सी हम कैजुअल सोच देते हैं और आप उसको पूरा भी कर देते हैं करके। तो तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख 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 शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग 17 जून का है। आज मैं अपने एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज ड्राइवर की छुट्टी थी तो मैं रिक्शा से जा रही थी। अचानक ध्यान गया, रिक्शा पे नंबर नहीं था। मैं ऑलरेडी रिक्शा में बैठ चुकी थी। मैं घबरा गई, नंबर क्यों नहीं है? अनेक सवाल मन में आने लगे। जय गुरुजी करती गई। सिग्नल पे ऑटो रुका। बिल्कुल साइड में एक बाइक रुकी। आदमी के सर पे हेलमेट थी। मुझे देख रहा है। मैं और घबरा गई। पता नहीं अभी ये कौन है जो बाइक चला रहा है। जैसे ही सिग्नल ऑन हुआ, ऑटो स्टार्ट हुई, बाइक भी स्टार्ट हुई। बाइक ऑटो के आगे चलने लगी। तब मैंने बाइक पे नंबर देखा। उस बाइक का नंबर था 777। काफी समय तक वो बाइक ऑटो के आगे आगे चलने लगी। मन में शांति आई, घबराहट चली गई। गुरुजी मेरे साथ है, गुरुजी मेरे अंग संग है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 24 जून का ये शुक्राना सत्संग है। मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे कुछ समय से गर्मी की वजह से स्किन पे रैशेस हो गए, तो मैं लोकल डॉक्टर के पास भी गई। उसकी दवाई से आराम नहीं आ रहा था और स्किन स्पेशलिस्ट के पास 15 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। पर आज यानी 24 जून को मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशानी दिख रही थी और वो ही सेम परेशानी गुरुजी के स्वरूप पे दिखी यूट्यूब पे। कुछ समझ में नहीं आया मुझे। और आज सवेरे मैं गुरुजी के स्वरूप से बात की। मैं उस स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जा रही हूँ गुरुजी, अपॉइंटमेंट नहीं ली है, आप मेरे साथ चलें। मैं जैसे ही वहाँ 11:30 बजे डॉक्टर के पास पहुँची, वहाँ पर कोई भी पेशेंट अभी तक आए नहीं थे। अपॉइंटमेंट वाले पेशेंट वहाँ नहीं पहुँचे थे। तो मैंने रिसेप्शन वाली मैडम से बात की, मुझे डॉक्टर से मिलना है। उसने कहा नहीं, आपका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, 15 दिन बाद आना। मैंने कहा अभी तक जिनकी अपॉइंटमेंट है वो तो कोई भी नहीं आया है।
तो मुझे डॉक्टर से पास जाने दो ना प्लीज़। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम बिना अपॉइंटमेंट के मैं नहीं जाने दूंगी। मैं डॉक्टर के पास अंदर गई, उसको सब दिखाया, उसने दवाई लिख कर दी। मैं जैसे ही डॉक्टर के कैबिन से बाहर आई तो क्या देखती हूँ, वहाँ सब अपॉइंटमेंट वाले पेशेंट आ गए। रिसेप्शन वाली मैडम ने मुझे कहा, ये सब भगवान नहीं कर सकते हैं, आपको इन सबको भगवान ने आपके लिए भगवान ने इन सबको रोक के रखा था ताकि आप डॉक्टर के पास जा सको। मैंने कहा हाँ, वहाँ ये मैंने उसे कहा ये सब मेरे गुरुपा ने मेरे लिए किया है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, लव यू गुरुपा। आज दोपहर को थोड़ी सी थकान थी, मुस्कुरा भी नहीं रही थी, बस घर की सेवा करके जब अपने कमरे में आई तो मोबाइल ऑन किया। गुरुजी ब्लेसिंग्स एंड सत्संग से एक मैसेज आया गुरुजी का, देखा आज तुझे देख आज तुझे ब्लेस करने में बाबूजी और माँ जी तीनों ब्लेस करने आए हैं, अब तो मुस्कुरा दे पुत्र। संगत जी मुस्कुराने के साथ साथ आंखों में से आंसू भी आ गए। कभी तो मैंने गुरुजी से कहा था कि मेरा कोई नहीं है, और आज गुरुजी का ब्लेसिंग्स, बाबू जी का ब्लेसिंग्स, माँ जी का ब्लेसिंग्स मिली। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरु, थैंक शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी वीडियो को सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।